एक सुबह राजकुमारी अंजलि अपने राजमहल के बगीचे में टहल रही है। उसके चारों ओर फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाट है। वह अपने हाथों में एक पुस्तक लिए हुई है और उसका दिल शांति से भरा हुआ है। उसकी नजर झरने की ओर जाती है जो उसे आकर्षित करता है। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार है और वह एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और दया से भरा है। उसका ध्यान एक दूरस्थ झरने की ओर जाता है जहां वह राजकुमारी अंजलि को देखता है। राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे हुए हैं। उनका चेहरा गंभीर है, परंतु जब वे अपनी बेटी अंजलि के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखों में प्यार की चमक आ जाती है। वे अपने सलाहकार के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। रानी माधवी अपने महल के बालकनी पर खड़ी हैं और उनका दृष्टि अपनी बेटी अंजलि पर है जो बगीचे में टहल रही है। उनका चेहरा प्यार और चिंता से भरा है। उनकी आंखें उनके परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं जबकि बच्चे खेलते हुए मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। बुजुर्ग लोग झरने के पास बैठकर अपनी कहानियां सुना रहे हैं। धीरे छूती है और उसे लगता है कि झरना उससे बात कर रहा है। उसके आंखों में आशा की चमक आती है और वह अपने दिल की बातें झरने को सुनाती है। अर्जुन अपने घोड़े से उतरकर झरने के पास आता है। उसकी नजर राजकुमारी अंजलि पर पड़ती है जो झरने के पास बैठी है। उसके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव दिखता है और फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। राजा विक्रम और रानी माधवी अपने महल के बालकनी पर खड़े हैं। वे अपनी बेटी अंजलि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजा का चेहरा गंभीर है जबकि रानी की आंखों में चिंता की चमक है। गांव के लोग झरने के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ लोग पानी भर रहे हैं जबकि बुजुर्ग लोग अपनी कहानियां सुना रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झरने के पानी में छींटे मार रहे हैं। अर्जुन अंजलि के पास आता है और उससे बात करना शुरू करता है। उनकी आंखें एक दूसरे को देखती हैं और उनके बीच एक गहरा संबंध बनने लगता है। अंजलि का चेहरा खुशी से उज्जवल हो जाता है। रात का समय है और राजकुमारी अंजलि झरने के पास बैठी है। चांद की रोशनी झरने के पानी पर चमक रही है और उसका दिल एक अजीब सी शांति से भरा हुआ है। अचानक वह सो जाती है और एक सपना देखती है। उसका सपना एक अज्ञात युवक का है जिसकी आंखें उसे आकर्षित करती हैं। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर गांव में प्रवेश करता है। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है और उसकी आंखें गांव के लोगों की मदद करने की इच्छा से चमकती हैं। राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उनके सामने राजकीय सलाहकार खड़ा है। राजा का चेहरा गंभीर है और वे अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सलाहकार उन्हें एक युद्ध की रणनीति समझा रहा है। रानी माधवी अपने महल के मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ है और उनकी आंखें बंद हैं। उनकी प्रार्थना अपने परिवार और राज्य के लिए है। गांव के बुजुर्ग झरने के पास बैठकर अपनी कहानियां सुना रहे हैं। उनके चेहरे ज्ञान से भरे हुए हैं और उनकी आंखें अतीत की यादों से चमकती हैं। बच्चे उनके आसपास बैठे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। अंजलि और अर्जुन झरने के पास बैठे हैं। उनके बीच एक गहरी बातचीत चल रही है। अंजलि अपने दिल की बातें बता रही है और अर्जुन ध्यान से सुन रहा है। उनकी आंखें एक दूसरे को देखती हैं और उनके बीच एक अनोखा संबंध बनने लगता है। राजा विक्रम अपने महल के बालकनी पर खड़े हैं और दूर की ओर देख रहे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वे अपनी बेटी अंजलि और अर्जुन के बढ़ते संबंधों के बारे में सोच रहे हैं। उनकी आंखें गंभीर हैं और उनका हाथ उनकी तलवार पर है। रानी माधवी अपने पति राजा विक्रम के पास आती हैं। उनका चेहरा प्यार और समझ से भरा हुआ है। वे अपने पति को शांत करने की कोशिश करती हैं और उन्हें अपनी बेटी के फैसलों में विश्वास करने की सलाह देती हैं। गांव के लोग अंजलि और अर्जुन के संबंधों का समर्थन करते हैं। वे झरने के आसपास इकट्ठे होते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे खुशी से नाचते हैं और बुजुर्ग लोग अपनी आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर एक छोटे से पहाड़ी इलाके में खड़ा है। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ है। वह अपने राज्य और अंजलि के बीच के संघर्ष के बारे में सोच रहा है।
उसकी आंखें निर्णय लेने की तलाश में हैं। अर्जुन और दुश्मन सेनापति के बीच एक अंतिम युद्ध होता है। यह युद्ध पहाड़ी इलाके में होता है, जहां आसमान में बादल छाए हुए हैं। अर्जुन का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है और वह अपने राज्य और अंजलि की सुरक्षा के लिए लड़ता है। दुश्मन सेनापति का चेहरा घमंड से भरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में भय की चमक दिखती है। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है, तब झरने की आत्मा दिखाई देती है। वह एक चमकीली पानी की आकृति के रूप में उभरती है, जो अर्जुन और दुश्मन सेनापति के बीच आ जाती है। उसकी आवाज मधुर और शांतिपूर्ण है और वह दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने के लिए प्रेरित करती है। राजा विक्रम और दुश्मन सेनापति एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। यह संधि झरने के पास होती है, जहां गांव के लोग और सैनिक एकत्र होते हैं। राजा विक्रम का चेहरा गर्व से भरा हुआ है, जबकि दुश्मन सेनापति का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा दिखता है। अंजलि और अर्जुन झरने के पास खड़े हैं। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में जुड़े हुए हैं और उनकी आंखें एक दूसरे को देखती हैं। उनके चेहरे पर खुशी की चमक है और उनके बीच एक गहरा संबंध बन चुका है। राजा विक्रम अपनी बेटी अंजलि और अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। उनका चेहरा गर्व और प्यार से भरा हुआ है। वे अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। गांव के लोग अंजलि और अर्जुन के प्रेम का जश्न मनाते हैं। वे नाचते गाते हैं और बच्चे खेलते हैं। बुजुर्ग लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं और सभी के चेहरे पर खुशी की चमक है। अंतिम दृश्य में अंजलि और अर्जुन झरने के पास खड़े हैं। उनके चेहरे शांति और प्रेम से भरे हैं। झरना उनके लिए एक नया जीवन शुरू करने का प्रतीक है। आसमान में सूरज उग रहा है, जो नई शुरुआत का संकेत देता है।